क्लास 11 का पहला क्लास में आपका स्वागत है। पहला टॉपिक जो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। साइंस जो है वो एवर इवॉल्विंग है, लगातार उभर रहा है। और फिजिक्स जो है नेचुरल साइंस का एक ब्रांच है, यानी कि फिजिक्स भी लगातार उभर रहा है, एवर इवॉल्विंग। और जो लगातार उभर रहा है उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं हो सकता। समय के साथ जैसा जैसा हम आगे बढ़ेंगे उसका डेफिनेशन जो है मोर प्रिसाइज होगा, ज़्यादा शुद्धता होगा डेफिनेशन में। इसीलिए एग्जैक्ट डेफिनेशन फिजिक्स का संभव नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। हम फिजिक्स को स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरैक्शन ऐसा कह सकते हैं, और फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनामेना ये भी कह सकते हैं। तो नेचर और नेचुरल फेनामेना को स्टडी करने के लिए फिजिस्ट क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स या टेस्ट्स करते हैं और एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद जो नेचुरल फेनामेना हो रहा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज यूज करते हैं। ये जो मेजरेबल क्वांटिटीज यूज करते हैं टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ नेचर, ये मेजरेबल क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो कितना प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, कितना नेचुरल फेनामेना हो रहा है, अनंत हो रहा है। तो क्या फिजिकल क्वांटिटीज भी अनंत है? ऐसा नहीं है, हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे से अलग है। हम लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी अगर लेते हैं, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, तो वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ बाय टाइम। तो वेलोसिटी को एक अलग इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी लेने का जरूरत नहीं है। यही दो फिजिकल क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन के रूप में ले सकते हैं। तो नेचर में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक बेस क्वांटिटीज, बेस जिसको हम बोल सकते हैं फंडामेंटल, ये पहला है। दूसरा जो है डिराइव्ड क्वांटिटीज। सो बेस क्वांटिटीज क्या होता है? ए सेट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ए सेट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल अदर क्वांटिटीज ऑफ फिजिक्स कंसिस्टेंटली एंड अनएम्बिग्यूअसली। तो बेस क्वांटिटीज एक सेट ऑफ क्वांटिटीज है, एक मिनिमम सेट ऑफ क्वांटिटीज है जिसको यूज करके फिजिक्स के बाकी सभी क्वांटिटीज को कंसिस्टेंटली एंड अनएम्बिग्यूअसली हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बेस क्वांटिटीज के लिए दो क्राइटेरिया होना चाहिए। पहला क्वांटिटीज, ये जो है एक सेट है, सेट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज, इसको यूज करके फिजिक्स का सभी क्वांटिटीज को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा, ये जो बेस क्वांटिटीज है इसमें से कोई एक क्वांटिटी ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब इसमें से कोई एक क्वांटिटी बाकी बेस क्वांटिटीज को लेके डिफाइन नहीं कर सकते। एक बेस क्वांटिटी जो है इंडिपेंडेंट है। तो इंटरनेशनल सिस्टम एसआई में जो है 7 ठो बेस क्वांटिटीज है, 7 ठो फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या क्या है वो? मास, लेंथ, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, मैं खाली टेम्परेचर लिख रहा हूं, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, खाली करंट लिख रहा हूं, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी,
लुमिनियस इंटेंसिटी, और लास्ट क्वांटिटी जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये 7 क्वांटिटी जो है इंटरनेशनल सिस्टम जो है इसको बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज माना है। मतलब फिजिक्स के बाकी जितनी भी क्वांटिटीज है इन्हीं को लेकर उन क्वांटिटीज को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन इसमें से कोई भी क्वांटिटी, मान लेते टाइम, इसमें से किसी भी एक क्वांटिटीज को बाकी क्वांटिटीज में हम डिफाइन नहीं कर सकते। सो ये 2 क्राइटेरिया होना चाहिए। एक, ए सेट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज that are used to give a consistent and unambiguous definition of all other quantities of physics। ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो इंटरनेशनल सिस्टम ने ये 7 को लिया। क्या हम कोई और सेट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। वो 2 क्राइटेरिया मीट करना चाहिए। मैं लेंथ की जगह मान लेता हूँ, लेंथ की जगह मान लेता हूँ, बाकी सब सेम रखता हूँ, लेंथ को बदल देता हूँ। लेंथ की जगह में मैं ले लेता हूं वेलोसिटी को, बाकी सब सेम, बाकी सब सेम है। टेम्परेचर, करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी सेम है, सेम सेम। तो ये जो सेट है ये भी फंडामेंटल होगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज होगा, क्योंकि जो इनका जो सिलेक्शन है आर्बिट्रेरी सिलेक्शन है, कोई रूल फॉलो नहीं किया गया। जो ज़्यादा यूज में आता है उन्हीं को ले लिया गया। तो ये जो है इसको भी मैं ले सकता हूँ। यहाँ भी देखिए सब इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और इसको लेके मैं फिजिक्स का सभी क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकता हूँ। इसको लेके मैं लेंथ को भी डिफाइन कर सकता हूँ। जब मैंने लेंथ को फंडामेंटल लिया तो वेलोसिटी को लिखा लेंथ बाई टाइम, ये लिखा था। अब मैं उल्टा कर सकता हूँ, वेलोसिटी को मैंने फंडामेंटल लिया तो लेंथ को लिख सकता हूँ वेलोसिटी इंटू टाइम। तो इंटरनेशनल सिस्टम ये लिया है, लेकिन जो रूल है, जो प्रोसीजर है वो ये है कि सेट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज विच कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल अदर क्वांटिटीज इन फिजिक्स कंसिस्टेंटली एंड अनएम्बिग्यूअसली। और भी हम ले सकते हैं। सपोज इसको मैं सेम रखा, मास को सेम रखा, लेंथ को सेम रखा, टाइम को सेम रखा, टेम्परेचर को सेम रखा, करंट की जगह में मैंने चार्ज ले लिया, करंट की जगह में मैंने चार्ज ले लिया, बाकी जो 6 है सेम रखा, करंट की जगह चार्ज ले लिया। ये भी एक सेट बन जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज का। इसमें भी जो 2 क्राइटेरिया है, पहला क्राइटेरिया क्या है? इसको यूज करके मैं फिजिक्स के बाकी सभी क्वांटिटीज को कंसिस्टेंटली और अनएम्बिग्यूअसली एक्सप्रेस कर सकूं, डिफाइन कर सकूं। ये होता है, ये क्राइटेरिया मीट करता है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये क्राइटेरिया भी मीट करता है। तो ये सेट को भी मैं ले सकता हूँ, सबको सेम रखे, करंट की जगह में मैंने चार्ज को ले लिया, ये भी पॉसिबल, राइट। तो इंटरनेशनल सिस्टम जो है SI, इसमें ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो आपको क्वेश्चन में अगर ये दिया कि क्या ये 7 को फंडामेंटल क्वांटिटी लिया जा सकता, कोई 7 दिया, तो आपको ये 2 चीज़ देखना है। क्या इसको लेके फिजिक्स के बाकी सभी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं? एक, क्या ये जो क्वांटिटीज है इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है तो ले सकते हैं। तो मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कि क्या लेंथ, वेलोसिटी, टाइम, मास, ये सब और कुछ ये भी आ सकता है फंडामेंटल में? नहीं आ सकता, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। लेंथ, वेलोसिटी, टाइम के बीच में एक रिलेशन है। तो दूसरा जो कंडीशन वो ये है कि दी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सो ये बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये सेट है मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज का, जिसको यूज करके फिजिक्स के बाकी सभी क्वांटिटीज को आप डिस्क्राइब कर सकते हो। और जो बाकी सभी क्वांटिटी है जिसको हमने इनको लेके डिस्क्राइब किया, बाकी सभी क्वांटिटीज जो है वो सब डिराइव्ड क्वांटिटीज है। जैसा कि फोर्स जो है मास इंटू एक्सेलरेशन, या फिर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम,
जो भी बाकी जितना भी आप जानते हैं, एनर्जी, मोमेंटम, जो भी आप जानते हैं, एंगुलर मोड, जितने भी क्वांटिटीज है, ये सब डिराइव्ड है, क्योंकि ये जो है कहाँ से हमने ऑब्टेन किया, फंडामेंटल क्वांटिटीज को कंबाइन करके। सो डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है, दीज आर ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, और इनका नंबर कितना, इनका नंबर 7 है, इनका नंबर कितना है, इनका नंबर, क्योंकि फिजिक्स इवॉल्विंग है तो हमेशा बढ़ रहा है, इसका सीमा बढ़ रहा है, तो इसका जो नंबर है फिक्स नहीं होगा, ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को सप्लीमेंट करने के लिए दो और क्वांटिटी यूज करते हैं, दो और एंगुलर क्वांटिटी यूज करते हैं। एक एंगल जो होता है प्लेन में होता है, एक एंगल प्लेन में होता है, जो कि आपने क्लास 9-10 में यूज किया होगा, ज्योमेट्री में यूज किया होगा। एंगल ये जो है ये प्लेन एंगल है, एक प्लेन पेपर में इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये प्लेन एंगल है, ये दो लीनियर क्वांटिटीज को लेके डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये एंगल जो है थीटा जो है लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस होता है। सो ये जो दो क्वांटिटीज जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को सप्लीमेंट करता है, इन्हें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। ऐसा दो क्वांटिटी है, एक जो एंगल प्लेन में बना रहा है जिसको कि हम प्लेन एंगल बोलते हैं, प्लेन एंगल, और एक एंगल जो स्पेस में बनाता है। ये जो बोर्ड है, आप बोर्ड को देखिए, बोर्ड का जो बाउंड्रीज है, आपके आंख में जो एंगल बना रहा है वो 3 डायमेंशनल, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। और ये दो क्वांटिटीज जो है ये फंडामेंटल या डिराइव्ड में नहीं आता, ये जस्ट सप्लीमेंट करता है फंडामेंटल क्वांटिटीज को। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज एक पार्टिकल ए से लेकर बी तक गया, एक फेनोमेना है, एक पार्टिकल जो है सर्कल में सरकमफेरेंस में मूव करके ए से लेकर बी तक गया। तो इस फेनोमेना को हम दो तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैसा कैसा कर सकते हैं? पार्टिकल हैज मूव्ड along the circumference of a circle of radius r through a distance l, a complete. दूसरा तरीका, पार्टिकल हैज मूव्ड along the circumference of a circle of radius r through an angle theta or describing an angle theta at center. सो दोनों जो वे ऑफ डिस्क्रिप्शन है एक ही बात बताता है, कोई अलग अलग बात नहीं बताता। इसीलिए ये एंगुलर क्वांटिटी जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज को सप्लीमेंट करता है, यानी कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और ऐसा दो क्वांटिटी है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल जो प्लेन में है जिसको आप ड्रॉ कर सकते हैं प्लेन में, वो प्लेन एंगल है। और जो स्पेस में है, ये डस्टर तो छोटा हो गया, कोई बड़ा चीज़ ले लीजिए, इसका जो चारों तरफ का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर से लाइन जानिए डालिए आपके रेटिना पे, और जो एंगल बन के आता है आपका रेटिना से, रेटिना एक पॉइंट है, पॉइंट से जो एंगल बन के आता है वो जो है वो सॉलिड एंगल। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनको सप्लीमेंट करने के लिए 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, और इनसे कई क्वांटिटीज डिराइव किया जा सकता है। इनका कॉम्बिनेशन से अनेक क्वांटिटीज डिराइव किया जा सकता है, और वो सभी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो जो एसआई यूनिट में 7 क्वांटिटीज है, ये 7 क्वांटिटीज, ये जो है इसके बाद जो टर्म हमारा आता है वो है यूनिट। यूनिट यूनिट का क्या मतलब है? जब भी हम मेजरमेंट करते हैं हम कंपेयर करते हैं। ये दीवार को अगर मेजर करना है, रूम के दीवार को आप मेजर करना है, तो इधर आप स्केल लेते हैं या एक टेप लेके मेजर करते हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं। स्केल का ये अगर 6 गुना है और स्केल में 1 मीटर है, तो आप बोलेंगे ये जो रूम है 6 मीटर लंबा है। वो अगर 4 गुना है तो 4 गुना चौड़ा है, ये अगर 3 गुना है 3 गुना ऊंचा है। सो हमेशा मेजरमेंट का मतलब कंपैरिजन।
सो मेजरमेंट जो है कंपैरिजन होता है, लेकिन मेजरमेंट के लिए जो कंपैरिजन इस्टेब्लिश्ड रेफरेंस होता है, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ये जो इस्टेब्लिश्ड रेफरेंस होता है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, उस रेफरेंस को हम बोलते हैं यूनिट, राइट। सो यूनिट क्या है? टू मेजर ए क्वांटिटी, we have to compare it with a established reference which is universally accepted. Such an established reference is called a unit. और ये जो यूनिट है ये आर्बिट्रली सिलेक्टेड है। इसमें भी कुछ आपको ऐसा ही क्यों है आप नहीं कह सकते। इंटरनेशनल सिस्टम ने ऐसा चूज किया है कि इसको 1 मीटर कहा जाए, तो उसका डेफिनेशन दे दिया गया, ये जो है 1 मीटर, टाइम में बता दिया गया, ये जो है 1 सेकेंड है। तो ये जो है आर्बिट्रली सिलेक्टेड चूजन है और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। इस तरह का जो इस्टेब्लिश्ड रेफरेंस है उसे ही यूनिट कहते हैं, राइट। तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसके लिए जो यूनिट्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए जो यूज करते हैं वो डिराइव्ड यूनिट्स। सो फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? ये जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है आपको मालूम है, और फंडामेंटल यूनिट्स जो है रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मास के लिए क्या है? यूनिट क्या है मास के लिए? यूनिट क्या है मास के लिए? किलोग्राम। लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, करंट के लिए एम्पेयर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए मोल। सो जब भी आप यूनिट लिखते हैं उसका जो पहला लेटर है वो छोटा होना चाहिए। किसी का भी यूनिट का पहला लेटर हमेशा छोटा होना चाहिए। लेकिन अगर आप सिंबल लिखते हैं, सिंबल क्या होता है? कहीं भी सिंबल का क्या मतलब होता है? शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन। तो सिंबल अगर लिखते हैं तो वो भी शुरू का लेटर जो है छोटा होना चाहिए। मीटर का M, सेकेंड का S। लेकिन वो अगर कोई साइंटिस्ट के नाम पे है, यूनिट अगर कोई साइंटिस्ट के नाम पे है, जैसा कि केल्विन एक साइंटिस्ट है, तो उसका सिंबल जो है कैपिटल लेटर हो जाता है। एम्पेयर भी एक साइंटिस्ट है। अदरवाइज जो है ये स्मॉल लेटर होता है। तो सिंबल शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह आपका डिराइव्ड क्वांटिटीज है। डिराइव्ड क्वांटिटीज में भी वही है, जो क्वांटिटीज हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं उसको एक नया नाम भी दे देते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज का क्या मतलब है? इसको कंबाइन करके आपने निकाला। किसको कंबाइन करके? फंडामेंटल। तो फंडामेंटल को जब आपने कंबाइन किया आप वैसा ही छोड़ सकते हैं या फिर नया नाम भी दे सकते हैं। जैसे कि आप वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट लेंथ है बाय टाइम। इसको आप मीटर पर सेकेंड, ये कन्वीनियंट है, इसको हम नया नाम नहीं दे रहे। लेकिन फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास आपका केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये थोड़ा बड़ा है, और जो चीज़ हम ऑफन यूज करते हैं और नाम अगर बड़ा है तो एक और नाम दे देते हैं। तो ये क्या है? न्यूटन हो जाता है। न्यूटन बिकॉज साइंटिस्ट के नाम है तो हम कैपिटल यूज करेंगे।
तो ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है कंबाइन करके आपने निकाला, तो कंबाइन करके निकाला है, तो कभी कभी आप ऐसा ही छोड़ देते हैं, कभी कभी एक नया नाम दे देते हैं, और अगर सिंबल लेना है तो ये आफ्टर साइंटिस्ट है तो कैपिटल ले लेते हैं। इसी तरह दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, ये जो है रेफरेंस स्टैंडर्ड है सप्लीमेंट्री का। सो प्लेन एंगल का जो है, प्लेन एंगल के लिए जो यूनिट है वो है रेडियन। रेडियन का डिफाइन कैसा करते हैं? रेडियन को डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, थीटा लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क सपोज ये 20 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, सो थीटा जो है L बाई आर। ये सपोज 20 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, 2 रेडियन। एक रेडियन जो है अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री आता है, 57.2 या 3 के आसपास है। लेकिन ये जब रेशियो आप लेते हैं ये रेडियन में आता है, डिग्री में नहीं आता। तो ये प्लेन एंगल का रेफरेंस स्टैंडर्ड है जो कि रेडियन है। सॉलिड एंगल जो कि स्पेस में बनता है, एक बोर्ड लीजिए, ये सब आपके आंख में जो एंगल बनाया वो एंगल जो है वो सॉलिड एंगल है, और इसका रेफरेंस स्टैंडर्ड जो है वो एरिया दिस एरिया बाय डिस्टेंस स्क्वायर। सो उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कुछ और डेफिनेट सिंबल यूज कर लीजिए, से फाई यूज कर लीजिए। ये होता है एरिया बाय डिस्टेंस स्क्वायर, और इसका क्या यूनिट है? स्टीरेडियन। इसका यूनिट है रेडियन, रेडियन यूनिट है, सिंबल RAD है। इसी तरह इसका यूनिट है स्टीरेडियन और सिंबल है SR। तो ये था पहला क्लास जहां हमने डिस्कस किया फिजिकल क्वांटिटीज, मेजरेबल क्वांटिटीज, जिसको यूज करके, वो मेजरेबल क्वांटिटी जिसको यूज करके हम फिजिक्स का जो लॉज है, नेचुरल फिनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए जो लॉज हम यूज करते हैं, उसके लिए जो क्वांटिटीज हम यूज करते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज। सो फिजिकल क्वांटिटीज जो है मेजरेबल क्वांटिटीज यूज टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ नेचर। और ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज को ब्रॉडली हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज। बाद में आता है यूनिट। कोई भी चीज़ का मेजरमेंट का मतलब कंपैरिजन, और एक कंपैरिजन अगर एक इस्टेब्लिश्ड, स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश्ड और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो इस तरह का जो रेफरेंस है इसको हम बोलते हैं यूनिट। सो यूनिट लिखते वक्त आप याद रखिए हमेशा जो स्टार्टिंग लेटर है छोटा होना चाहिए, लेकिन सिंबल, अगर सिंबल मतलब शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन, सो शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन जो है वो अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, चाहे वो फंडामेंटल का हो या डिराइव्ड का हो, किसी का भी हो, अगर वो साइंटिस्ट के नाम पे है तो वो स्टार्टिंग लेटर जो वो कैपिटल होता है। तो ये था पहला क्लास। तो ये क्लास जो हमने आज शुरू किया इसके बारे में आपको ब्रीफ में बता दूं। ये क्लास जो है आपके लिए यूजफुल रहेगा, ये क्लास के लिए यूजफुल रहेगा आपका बोर्ड प्रिपरेशन के लिए, नीट के प्रिपरेशन के लिए। नीट का मतलब होता है प्री मेडिकल एग्जाम, मेडिकल के दाखिला के लिए जो आप एग्जाम लिखते हैं उस एग्जाम का नाम नीट होता है। उसी तरह इंजीनियरिंग कॉलेज के दाखिला के लिए जो आप एग्जाम लिखते हैं उसे JEE कहते हैं। और JEE में जो है 2 एग्जाम होता है, एक आप NIT के लिए और स्टेट कॉलेज के लिए, और एक IIT के लिए। जो NIT और स्टेट कॉलेज के लिए होता है वो JEE मेन होता है, और IIT के लिए जो ये होता है वो JEE एडवांस होता है। तो आप में से किसी ना किसी, सभी को तो बोर्ड पास करना ही है, और बोर्ड के लिए क्या बुक्स है? NCERT। बोर्ड के लिए NCERT बुक्स है। और लास्ट 2-3 साल में देखा गया कि नीट का भी लगभग सभी क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, NCERT से। JEE का मेन का एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं आ रहा, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट्स पे आ रहा है। कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ रहा और कुछ इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन, थोड़ा सा ज़्यादा एनालिटिकल होता है।
तो ये जो मैं आज हमारा जो क्लास चलेगा, इसमें मैंने स्टडी मटेरियल डेवलप किया है। कहाँ से डेवलप किया है? एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी बेस्ड। ये आपके ये तीनों रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा बोर्ड, नीट, जेईई में। अगर आप ये स्टडी मटेरियल फॉलो करते हैं, आपको कोई बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बुक ये जो है सफिशिएंट है आपका बोर्ड रिक्वायरमेंट, नीट, जेईई। खास करके नीट के जो रिक्वायरमेंट है, शुरू में जो प्रॉब्लम सॉल्व करना जो है उनको थोड़ा सा कठिन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आप अपना माइंड को बायोलॉजी में जो ज़्यादा, बायोलॉजी मतलब मेमोरी बेस्ड, हमारा ब्रेन में जो दो पार्ट है, एक पार्ट मेमोरी है, एक एप्लीकेशन। तो आप बहुत ज़्यादा जब मेमोरी पे एम्फसाइज करने लगते हैं तो एप्लीकेटिव स्किल थोड़ा कम होता है। इसलिए जो मेडिकल प्रिपेयर करते हैं शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्ट्रगल करते हैं। बट आप यकीन मानिए, आप अगर 2-3 महीना सस्टेन कर लेंगे तो फिजिक्स भी आप बहुत इंजॉय करेंगे। आप जितना बायोलॉजी, केमिस्ट्री इंजॉय करते हैं उतना ही फिजिक्स भी इंजॉय करेंगे। लेकिन 2-3 महीना आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन जो जेईई इंजीनियरिंग के हैं उनको तो एप्लीकेटिव स्किल बढ़ाना ही पड़ेगा। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता नहीं है, मेडिकल में आता है लेकिन इंजीनियरिंग में नहीं आता। तो मेडिकल में भी आपको अच्छा रैंक चाहिए तो कुछ परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन जो है एप्लीकेटिव होता है, आपको भी न्यूमेरिकल्स करना पड़ेगा अगर आप अच्छा रैंक लाना चाहते हैं। तो ये स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा कहाँ से? जो मैं नायडू कॉन्सेप्ट स्कूल और नायडू हायर सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चे जेईई और नीट के प्रिपरेशन करते हैं उनका मैं मेंटर हूँ। तो अगर आप यहाँ एडमिशन लिए हैं तो आपको मैं बाद में मैं आपको इसका हार्ड कॉपी दे दूँगा। लेकिन जो बाकी बच्चे हैं वो भी इसका सॉफ्ट कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में और नीचे जो आपका कमेंट सेक्शन है उसमें आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। तो उस लिंक से आप ये मटेरियल को डाउनलोड कर लीजिए। हर क्लास के बाद, हर क्लास एक सेशन होता है। पहला टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, इसका 4 सेशन है। हर सेशन, आज पहला सेशन खत्म हुआ, तो इस सेशन के बाद आप जो प्रैक्टिस पेपर है उसको जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इस प्रैक्टिस पेपर का डिस्कशन का जो वीडियो है उसको अपलोड करूँगा। तो क्लास देन प्रैक्टिस पेपर, क्लास प्रैक्टिस पेपर, इस तरह से हम पूरा कवर करेंगे और हम आराम से कवर करेंगे, कोई जल्दी नहीं होगा। लेकिन आपको करना क्या है? क्लास को ध्यान से सुनना है। स्टडी मटेरियल में थ्योरी कंप्लीट पढ़ना है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है। तो इसलिए मतलब आप बोर्ड भी कवर कर रहे हैं और एंट्रेंस भी कवर कर रहे हैं, 2 अलग अलग बुक की ज़रूरत नहीं है। तो क्लास के बाद आपको स्टडी मटेरियल में जो थ्योरी दिया उसको ध्यान से देखिए, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स है तो उसको बनाइए और अनसॉल्व जो प्रैक्टिस पेपर है उसको अटेम्प्ट कीजिए। अगर सब हो जाता है तो नेक्स्ट डे प्रैक्टिस पेपर का जो वीडियो है देखने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं होता 1-2 क्वेश्चन, जस्ट उसको देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन नहीं है। उसमें मेरा अप्रोच, आपका अप्रोच क्या था, मेरा अप्रोच क्या। तो उम्मीद करता हूँ ये जो कोर्स है आपका जो प्रिपरेशन के लिए है, कोई भी प्रिपरेशन के लिए यूज़फुल रहेगा। इवन जेईई एडवांस के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा बेस, बहुत अच्छा फाउंडेशन डाल देगा। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करते हैं सेशन 2 यूनिट्स एंड डायमेंशन।